क्या हुआ यार, इतने दुखी क्यों बैठे हो? कुछ नहीं हुआ भाई। क्या बात है, ब्रेकअप हो गया क्या तुम्हारा? पागल आगल हो गया है क्या? मेरा ब्रेकअप होगा? मेरी तो बनती ही नहीं है। अरे, ब्रेकअप नहीं हुआ? बिना ब्रेकअप के तुम इतने दुखी क्यों बैठे हो? कुछ हो गया क्या? मम्मी ने चप्पलों से मारा? अरे यार, तू फिर से पागलों वाली बात कर रहा है। किसी ने मुझे कुछ भी नहीं मारा है, कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ। चप्पलों से भी नहीं मारा? तो फिर क्या हुआ? चल अच्छा, तो अब इतना पूछता है तो बता ही देता हूँ। भाई, मुझे इंग्लिश बिल्कुल समझ नहीं आती है। इंग्लिश में लिटरेचर समझ आ जाती है, ग्रामर बिल्कुल समझ नहीं आती, सर के ऊपर से चली जाती है। कोई मेरी मदद करो। और इंग्लिश में टेंसेस, भाई टेंसेस जब तक मेरे सामने आते हैं मुझे टेंशन हो जाती है, और टेंशन के मारे मैं चक्कर खा के गिर जाता हूँ। कोई मेरी मदद करो। ओह अच्छा, चलो, थोड़े तो बड़े हुए, अकल आई कि पढ़ाई की भी टेंशन लेनी चाहिए। पर कोई बात नहीं, अच्छी बात है तुम पढ़ाई की टेंशन ले रहे हो, लेकिन इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? वैसे किया तो तुम सही रहे हो। इंग्लिश के चक्कर में बहुत सारे बच्चे अपने मार्क्स कमा लेते हैं। इंग्लिश में लिटरेचर तो हो जाती है आराम से, बस ग्रामर सेक्शन ही नहीं हो पाती है। और ग्रामर में भी सबसे बड़े वाले होते हैं टेंसेस, कभी सही से हो ही नहीं पाते। प्रेजेंट की जगह पास्ट लगा दो, कंटिन्यूअस की जगह परफेक्ट लगा देते। पता नहीं भाई, ये टेंसेस से हमें कौन छुटकारा दिलाएगा। बचाएंगे तो मैं इन टेंसेस के जंगल से। अब तुमसे पूछोगे हम कौन? हम यानी कि अग्रमा सिंह। अग्रमा सिंह यानी कि तुम्हारे अपने दोस्त, एंड तुम्हारे अपने स्टडी बड़ी, तुम्हारे अपने हेल्पर, जो कि तुम्हारे पढ़ाई में हेल्प करने जा रही है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे टेंसेस के बारे में विद द हेल्प ऑफ फेरी टेल्स। यस, सही सुना तुम लोगों ने, विद द हेल्प ऑफ फेरी टेल हम सीखेंगे टेंसेस को। टेंसेस बहुत ही ज्यादा आसान होने वाले हैं, एकदम वैसे चुटकियों में सीख लेंगे अपन टेंसेस को। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। तो सबसे पहली चीज, टेंसेस पढ़ना ही क्यों है? मार्क्स के लिए नहीं, टेंसेस केवल मार्क्स के लिए नहीं पढ़ते, बल्कि टेंसेस से हम अपनी इंग्लिश को अच्छा बना सकते हैं, और टेंसेस से स्टोरी टेलिंग भी बहुत ज्यादा बेटर हो जाती है। तो बेसिकली इस लेक्चर में अपन देखेंगे पास्ट टेंस के बारे में, बट किसी भी तरह के टेंस के बारे में जानने से पहले सबसे पहले टेंस क्या होता है ये जानना चाहिए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? जो हमारा टेंस है, टेंस वर्ड आया है एक लैटिन वर्ड से, जो है टेम्पस। टेम्पस का मतलब होता है टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ एन एक्शन और स्टेटमेंट। यानी कि टेंस क्या होते हैं? टेंस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन, यानी कि टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंसेस। टेंसेस जो होते हैं वो डायरेक्टली वर्ब से रिलेटेड होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर पास्ट टेंस नाउ। आई होप तुम लोग को टेंस क्या होता है ये समझ आ गया होगा। तुमने बचपन में गोल्डीलॉक्स एंड द बेयर वाली स्टोरी तो सुनी ही होगी। क्या कहा तुमने? गोल्डीलॉक्स और बेयर वाली स्टोरी नहीं सुनी? लो पहले स्टोरी सुन लो। Goldilocks was a curious girl. She loved to explore. One day she skipped through the forest. Birds sang, squirrels chattered. What a fun day. Goldilocks saw a butterfly. It fluttered its colourful wings. She followed it deeper into the woods. Where would it lead her? The butterfly landed on a flower. Goldilocks saw a house nearby. It looked cosy. She wondered who lived there. The house was made of logs. Smoke puffed from its chimney. Goldilocks peeked inside a window. What did she see? 3 bowls sat on a table. One was big, one was medium, one was small. Goldilocks felt her tummy rumble. She saw 3 chairs too. A big chair, a medium chair, and a small chair. Goldilocks was a little tired from her walk. The door was slightly open. Goldilocks pushed it open and went inside. Goldilocks saw 3 bowls of porridge. She was so hungry. She tasted the porridge in the big bowl. It was too hot. The porridge in the medium bowl was too cold. Finally, she tasted the porridge in the small bowl. It was just right. Goldilocks ate it all up. Next, she tried the big chair. It was too hard. The medium chair was too soft. Goldilocks plopped down in the small chair. It broke into pieces. Went upstairs. She found 3 beds. She tried the big bed. It was too hard. The medium bed was too soft. The small bed was just right. Goldilocks fell fast asleep. Suddenly, the door creaked open. 3 bears walked in. Papa Bear was big, Mama Bear was medium, Baby Bear was small. They looked at their bowls, they looked at their chairs. Then they went upstairs.
Baby Bear saw Goldilocks. Someone's been sleeping in my bed, he cried. Goldilocks woke up. She saw the 3 bears staring at her. Goldilocks was scared. She jumped out of bed and ran away. She ran and ran all the way home. अब तुम लोग बोलोगे कि व्हाट्स स्पेशल इन दिस। देखो, सबसे पहले जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस ऐसी क्रियाएं होती है जो पास्ट में पूरी हो चुकी है, और हमारे सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो हमारी गोल्डीलॉक्स एंड द बेयर वाली कहानी है, उसमें सिंपल पास्ट टेंस के एग्जांपल्स हैं स्क्विरल्स चैटेड, गोल्डीलॉक्स सॉ बटरफ्लाई, एटसेट्रा एटसेट्रा। सिंपल पास्ट टेंस की और एग्जांपल है वी प्लेड वॉलीबॉल, ही एंजॉयड द मील। दैट्स इट अबाउट सिंपल पास्ट टेंस। हाँ, एक और चीज है रखना सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। नाउ कमिंग ऑन टू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है was और were। क्या हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं? was और were। देखो, पास्ट कंटीन्यूअस वो क्रियाएं होती है जो पास्ट में तो हो चुकी है लेकिन वो पास्ट में ही चल रही है, जैसे कि द डोर was slightly open, it was too hot, Goldilocks was sleeping on the bed. Some other examples are we were playing volleyball, he was eating ice cream, etc., etc., etc. Okay, I just forgot to tell you about the structure of past continuous tense is subject plus was or were plus verb first form plus ing form plus object. Now let us move to past perfect tense. Past perfect tense का helping verb होता है had. Past perfect tense ऐसी क्रिया होती है जो पहले ही पूरी हो चुकी है, यानी कि पास्ट में ही पूरी हो चुकी है, जैसे कि वो पढ़ चुकी थी। यहाँ पे वो जो लड़की है वो पास्ट में ही पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और तुम उसकी और देर बाद किसी और को बता रहे हो कि वो पहले ही पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। तो ये होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल है कि 3 bears had a house, Goldilocks had ate all the porridge. So now let us talk about past perfect continuous tense. The structure of past perfect continuous tense is subject plus had plus been plus verb first and ing form plus object plus sense of verb plus time. तो past perfect continuous tense ऐसे टेंस होते हैं जहाँ पर काम पास्ट में चल रहा था और पास्ट में ही खत्म भी हो गया। आई नो इट सीम्स वियर्ड बट एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल है someone had been sleeping in my bed, the little bear cried. यहाँ पर भालू जब घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि गोल्डीलॉक्स उसके बिस्तर पे सो रही थी और वो सोकर भागकर चली भी गई, तो इसलिए उसने बोला है someone had been sleeping on my bed, the little bear cried. सो या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप तुम लोग को ये वाला वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। एंड अगर तुम्हें ये फॉर्मेट मेरे वीडियोस बनाने का अच्छा लग रहा है तो कमेंट में कि तुम्हें इसी फॉर्मेट में नेक्स्ट वीडियोस चाहिए। बाकी नेक्स्ट प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस का वीडियो बहुत ही ज़्यादा जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब, पढ़ाई करो।